Assalamu alaikum. Today we will discuss about electrophoresis principle and then we will discuss about spectrophotometry. Spectrophotometry. इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी करवा दी गई है, जो आपको नोट्स दिए थे, जो आपके कोर्स पैक में से है। यहाँ पर एक और डिस्कस की गई है जिसको आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए है। वहाँ पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए है। इस तरह कोर्स पैक में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स लिखा गया है। और स्पेशली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वगैरह को, जिनका आपस में साइज डिफरेंट होता है, जिन पे चार्ज डिफरेंट होता है। और ये टेक्निक जो है बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बहुत सी और भी फील्ड्स हैं जिनके अंदर यूज़ की जाती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई किया जाता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स क्रिएट होने के बाद जो चार्जेस हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। मेन पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव चार्जेस की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव साइड जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया गया है कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसकी रीज़न ये होती है कि उसके अंदर जो उसकी फॉस्फेट बैकबोन होती है उसकी वजह से उसके ऊपर मोस्टली नेगेटिव चार्ज जो है वो रहता है, जिसकी वजह से अगर न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट आउट किया जाए तो वो मोस्टली एनोड की तरफ मूव करता है। जब आयंस इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो क्रिएट हो गई होती है, तो उस टाइम जो वैल्यूज़ जो हैं क्रिएट होती हैं, जो फोर्स जो आयंस जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसके अंदर वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होती हैं कि F इक्वल होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स के जो है वो कांस्टेंट यूज़ होता है। जिस तरह से आप फिजिक्स के अंदर देखते हैं कि अक्सर कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। Q जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन्स को सेपरेट आउट कर रहे हो तो जो नेट चार्ज प्रोटीन पे होगा वो Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फोर्स जो है इसकी वजह से प्रोटीन्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोटीन को सेपरेट आउट कर रहे हो तो वो कैथोड या एनोड के साइड पे मूव करेगी चार्जेस के अकॉर्डिंग। और साथ साथ और भी फोर्सेस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट आयंस होते हैं उसकी उनकी मोबिलिटी या उनकी मूव करने की पावर जो होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर वो डिफरेंट होती है। तो ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इस टॉपिक के अंदर आपने देखा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्या डेफिनेशन है, इसकी कौन सा इसका बेसिक प्रिंसिपल है। नीचे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसकी फर्दर इसकी टाइप्स क्या क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। कुछ आपने ये जो नोट्स आपको सेंड किए गए हैं इनसे करना है और कुछ आप जो आपको कोर्स पैक वाले नोट्स सेंड किए गए हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड आप वो इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसके अंदर हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है, किस तरह से स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है और एट द एंड हम देखेंगे व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की यहाँ पर डेफिनेशन है जो यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है विच फंक्शन एज अ वेवलेंथ। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर हम देखते हैं कि किसी चीज़ की एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह का है, कौन सी चीज़ के अंदर कितने वेवलेंथ जो है वो काम करती है, कितनी वेवलेंथ जो है वो किसी की चीज़ के अंदर बेस्ट फंक्शनिंग शो करती है और किस तरह से किसकी एब्जॉर्प्शन पावर कितनी वेवलेंथ पे शो होती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है जिसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे रिलेटेड आप ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल कर भी चुके हैं। एक प्रैक्टिकल के अंदर आप इसकी डायग्राम भी देख चुके हैं कि किस तरह से ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके अंदर छोटी छोटी सी क्यूबिट्स होती हैं जिनको रखा जाता है, उसके अंदर सोल्यूशन को डाल के रखा जाता है जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी होती है और फिर इसकी वेवलेंथ जो है वो सेट कर दी जाती है। हमें जितनी वेवलेंथ पे वैल्यू चाहिए होती है उतनी वेवलेंथ हम सेट करके क्यूबिट के
अंदर सोल्यूशन डाल के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर उसको रन करते हैं और फिर हमें जो वैल्यू आती है, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो डिजिट्स के फॉर्म में लिखी हुई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर आ जाती है, जिसको हम नोट डाउन करके अपने रिजल्ट्स जो हैं वो फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डेफिनेशन देखी जाए तो ये जो स्टार्टिंग में है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डेफिनेशन है। ऊपर जो दी गई है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की है और यहाँ पर जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी को डिफरेंट वेवलेंथ्स पे मेजर करता है। हमें रिजल्ट जिस हिसाब से चाहिए होता है उस हिसाब से हम उतनी वेवलेंथ सेट करके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर अपने सोल्यूशन को रन कर देते हैं और फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो नोट होके आ जाती है। इसके अंदर डिफरेंट सोल्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, जैसे गैसेस और ग्लास वगैरह। इसके अलावा डिफरेंट कलर रेंजेस जो है, जैसे कि स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट रेंजेस आती हैं, तो उन सबके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक रेंज दी गई है 200 से 2500 नैनोमीटर तक डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में भी इसके थ्रू रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अगर प्रिंसिपल के बारे में बात की जाए तो ये बेसिकली जो सैंपल जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है उसके बारे में डिटेक्ट करता है कि वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। मींस कि जिस सैंपल की रीडिंग्स आपको चाहिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर करता है कि वो सैंपल लाइट की कितनी अमाउंट को एब्जॉर्ब करता है। और लाइट जो है वो सैंपल तक पहुंचने से पहले एक मोनोक्रोमेटर होता है, उससे गुजरती है, फिर डिटेक्टर से गुजरती है। डिटेक्टर जो है वो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है और एट दी एंड क्यूबिट के अंदर जो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है उसके अंदर से गुजरती है और फिर हमें वैल्यू जो है वो नंबर्स की फॉर्म में लिखे हुए नज़र आ जाती है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन आ रही है जिसको कहा जाता है ट्रांसमिटेंस और इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी जो सैंपल से गुजरती है उसकी वैल्यू जो है वो पता हो तो उसको कहा जाता है ट्रांसमिटेंस। और ट्रांसमिटेंस जो है वो लाइट जितनी किसी सैंपल के अंदर से पास की जाती है उसको, उस लाइट की उतनी अमाउंट को, उसकी फ्रैक्शन को, उसकी प्रोपोर्शन को ट्रांसमिटेंस कहा जाता है। और इसको मेजर करने के लिए एक इक्वेशन यूज़ होती है जिसके अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं, एक आई टी और आई नॉट, और या फिर इसको आई ओ आप कह सकते हो। यहाँ पे स्मॉल ओ और स्मॉल टी लिखा गया है। और आई टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है लाइट इंटेंसिटी को जब लाइट की बीम जो है वो सैंपल के अंदर से पास कर गई होती है। और आई जो ये नीचे वाला है ये लाइट की वो इंटेंसिटी है जो जब लाइट सैंपल के अंदर से अभी पास करनी होती है। मींस कि जब सैंपल के अंदर से पास करनी हो एक वो लाइट की इंटेंसिटी, और जब सैंपल के अंदर से पास कर गई हो तो तब लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेजर किए जाती है, जिससे ट्रांसमिटेंस जो है वो मेजर हो जाती है। ये एक ऐसी टेक्निक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की जिसके अंदर पता लग जाता है कि कितनी अमाउंट लाइट की कोई सैंपल एब्जॉर्ब करता है एक ख़ास तौर पे किसी वेवलेंथ पे। जैसे कि हमें जब भी कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो हम पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर वो वेवलेंथ टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, और फिर हमें उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर हमारे सैंपल की जो एब्जॉर्ब की हुई अमाउंट होती है लाइट की उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा एक सैंपल या फिर एक रेफरेंस डाटा जो है उसको साथ में रन किया जाता है। जब क्यूबिट के अंदर अपना सोल्यूशन डाला जाता है उसके साथ ही एक स्टैंडर्ड डाला जाता है। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो वैल्यू हमारे सोल्यूशन की आती है उसका कंपैरिजन किया जाता है। लाइट एब्जॉर्प्शन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एब्जॉर्बेंस है, जिसको कॉमनली कहा जाता है ओडी, जिसको ऑप्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। तो जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ कर रहे हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसका पता होना चाहिए वो होती है ओडी, किसी सोल्यूशन की ओडी, या फिर जिसको कहा जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्प्शन जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। और अगर एब्जॉर्बेंस की बात की जाए तो एब्जॉर्बेंस का मतलब होता है जितने फोटॉन्स जो हैं वो
जितने फोटॉन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हुए हैं उनको कहा जाता है टोटल एब्जॉर्बेंस। और इसको फाइंड आउट, अगर कोई अननोन कोई भी सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो नॉन नहीं है तो उसको फाइंड आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग अ लॉ विच इज़ नोन एज बियर-लैम्बर्ट लॉ। और बियर-लैम्बर्ट लॉ जो है ये एक लीनियर रिलेशनशिप शो करता है एब्जॉर्बेंस और जो सैंपल की कंसंट्रेशन है उनके दरमियान। और इस लॉ की आपने जस्ट इसकी इक्वेशन याद करनी है, इसकी फर्दर जो डिटेल है वो आप नहीं भी करें तो ठीक है, विच इज़ C इज इक्वल टू EI डिवाइडेड बाय A। तो इस तरह से इनको यूज़ करते हुए किसी भी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है।